जय हिंद छात्रों, शिक्षा दीप क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में एक नया चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करने से पहले मेरे एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको जब सॉल्व करें बताइए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। कमेंट में मुझे बताइए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो बताइए एक्स का क्या वैल्यू हो। 5 सेकंड है आपके पास, सोचिए, बताइए कि एक्स का क्या वैल्यू होगा। क्या आपका एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 2 आ रहा है क्या एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 2 आ रहा है? यदि आपका प्लस माइनस 2 आ रहा है तो समझिए कि आपने इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया है। आपने इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर दिया। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो मेरा प्रश्न है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, प्लस 4 उस दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -4। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4। और मुझे पता है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है? -4। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है? -4। इसका मतलब है कि आप यहां से x को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप x को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप x का वैल्यू आप यहां से नहीं निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू निकलेगा कैसे? इसके लिए हम 10th क्लास में चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब 10th क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? सामान्य रूप है। चलिए हम लोग यहां से d निकाल रहे हैं। d बराबर क्या फॉर्मूला होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। यदि d का वैल्यू 0 से बड़ा होता था, if d is greater than 0, then roots are real and distinct। मीन्स यदि आपका d का वैल्यू 0 होता था तो ये जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो रूट निकलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना रूट होगा? 2 रूट होगा। तो जो 2 रूट होगा, दोनों रूट क्या होगा? वो मेरा क्या होगा? अलग अलग होगा। और क्या होगा? वो रियल होगा। ये हमने पढ़ा था। सेकंड केस था कि इफ d इज इक्वल टू 0, इफ d इज इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल एंड सेम। उस केस में रूट क्या होता था? रियल होता था, लेकिन दोनों रूट का वैल्यू क्या आता था? सेम आता था। और इस केस में आपका x का वैल्यू जो रूट होता था वो आता था -b/2a, -b/2a। ये दोनों क्या आता था? सेम आता था। और इस केस में आपका रूट आता था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d/2a। क्लियर है? उसके बाद थर्ड केस था इफ d इज लेस देन 0। If d is less than 0, यदि d का वैल्यू 0 से छोटा होता था तो आप बोलते थे कि सर रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। और जैसे ही आप रूट्स आपका इमेजिनरी होता था, आप वैसे ही लिखते थे कि इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता है। हमने 10th क्लास में ये पढ़ के आए हम लोग। क्लियर है? आप लोगों ने ये 10th क्लास में पढ़ा कि इफ d इज लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी, और फिर आप इसके आगे सॉल्व नहीं करते थे। 10th क्लास में जहां पे हमने खत्म किया था
जिस जगह 10th क्लास में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था क्या कि d इज लेस देन 0, तो रूट्स मेरा क्या होगा, इमेजिनरी होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर वहीं से शुरू होता है। मींस हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हम लोग वो किसके लिए पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं इमेजिनरी रूट के लिए। किसके लिए पढ़ते हैं, इमेजिनरी रूट के लिए। यदि आपका रूट यदि इमेजिनरी होगा तो हम लोग अब उसके आगे का जो पढ़ेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले फिर से उसी क्वेश्चन को उठाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमको इसका रूट बताना है। क्लियर है? सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स नहीं था तो हम एक्स ले आए और उसके आगे 0 से हम क्या कर दिए, गुना कर दिए, तो इसके सेहत पे कोई असर पड़ेगा नहीं। तो यहां से a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया 0 और c का वैल्यू हो गया 4। a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया 0 और c का वैल्यू हो गया 4। अब हम लोग यहां से d निकाल लेते हैं। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू है 0, 4a इंटू सी, तो हो गया 0 माइनस 4 इंटू 4 16, 0 माइनस 4 माइनस 16, मीन्स डी का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 16 आ गया, जो कि 0 से क्या है, छोटा है। तो डी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 से छोटा है, और डी का वैल्यू 0 से छोटा है, तो ये कंफर्म है कि जो मेरा जो रूट आएगा, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट मेरा क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा। मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो मेरा इमेजिनरी आंसर, इमेजिनरी आंसर आएगा। मतलब कुछ तो नया आएगा इस केस में। चलिए जानते हैं इमेजिनरी आंसर क्या आता है। अच्छा, d का वैल्यू कितना आया, माइनस 16, और हम लोग जानते हैं कि x बराबर रूट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, यही होता है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है यहाँ पे 0 प्लस माइनस d का वैल्यू माइनस 16 और a का वैल्यू 1। क्लियर है? तो माइनस 0 है, इससे कोई लेना देना बचा ही नहीं, माइनस 0 है तो क्या बचा यहाँ पे, प्लस माइनस रूट 16 बाय 2। क्लियर है? अच्छा, 16 को माइनस 16 को हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस 16 इंटू माइनस 1 बाय 2 लिख सकते हैं। तो 16 का रूट कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 16 का रूट हो जाएगा 4, और अंदर में क्या बचा रूट के, माइनस 1 बाय 2, यही बचा। अब चूंकि नेगेटिव संख्या का रूट कभी भी निकल नहीं सकता है, हम नेगेटिव संख्या का रूट को कभी पता नहीं कर सकते। आपने कभी सुना था कि माइनस 16 का रूट क्या होगा, माइनस 9 का रूट क्या होगा? आपने 9 का रूट पता किया, 16 का रूट पता किया, 25 का रूट पता किया, लेकिन कभी भी नेगेटिव संख्या का रूट कभी भी नहीं निकलता है। क्लियर है? तो मेरा जो आंसर आ रहा है यहाँ पे, ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट माइनस 1। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपने मन से एक नया संख्या, एक नया टर्म हम लोग मानेंगे, अंडर रूट माइनस 1 को i, अंडर रूट माइनस 1 को क्या मानेंगे, i। तो हो गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2i, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2i। यही उस क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का आंसर है। सर यहाँ पे i क्या है, यहाँ पे i क्या है, ये यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, यहाँ पे i क्या है। तो हमने माना था अंडर रूट माइनस 1 को i, अंडर रूट माइनस 1 को i। इस i को हम लोग बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं इसको, आयोटा। तो हमने अपने मन से यहाँ पे इमेजिन किया कि अंडर रूट माइनस 1 का वैल्यू क्या होता है, i होता है। क्लियर है? तो ये अपने मन से हमने क्या किया, यहाँ पे इमेजिन किया कि i इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरा अंडर रूट माइनस 1 के बदले हमने लिखा i। इस तरह यहाँ से 2 रूट आया। क्या क्या रूट आया, एक आया x इज इक्वल टू प्लस 2 आयोटा और एक दूसरा आया माइनस 2 आयोटा। क्लियर है?
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया +-2 आयोटा। तो हमने यहाँ पे सीखा कि अंडर रूट -1 का वैल्यू क्या होता है, आयोटा होता है। चलिए, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ यदि हम स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, -1 का होल स्क्वायर अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, मीन्स आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, -1। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। आयोटा का वैल्यू अंडर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। क्लियर है। दोनों तरफ अब हम इस दोनों तरफ आयोटा से गुना कर रहे हैं, आयोटा स्क्वायर गुना आयोटा और लेफ्ट हैंड साइड में भी -1 गुना आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर गुना आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा क्यूब, और इधर हो जाएगा 1 गुना आयोटा माइनस आयोटा, मीन्स आयोटा की पावर क्यूब का वैल्यू कितना हो गया, माइनस आयोटा। नेक्स्ट फिर से हम दोनों तरफ आयोटा से गुना कर रहे हैं, मीन्स पहले था मेरे पास आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, दोनों तरफ आयोटा से यदि हम गुना करेंगे तो हो जाएगा आयोटा क्यूब इंटू आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा इंटू आयोटा। तो हो गया आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर, हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। और आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1। तो क्या हम लोग इस आयोटा स्क्वायर के बदले -1 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस ऑफ 1, तो हो गया आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। इस तरह मेरे पास कुछ रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है, कुछ रिजल्ट हम लोग निकाल के लाए कि आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1, आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। इसी तरह यदि हमको आयोटा की पावर 5 निकालना होगा तो फिर दोनों तरफ क्या करेंगे, आयोटा से गुना करेंगे। फिर आयोटा की पावर 6 आएगा तो आयोटा की पावर 5 वाले के बाद दोनों तरफ क्या करेंगे, आयोटा से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब क्वेश्चन यह उठता है कि मान लीजिए कि हमसे पूछा जाए कि आयोटा की पावर 8 का क्या वैल्यू होगा, आयोटा की पावर 8 का क्या वैल्यू होगा। तो आप क्या करेंगे, आयोटा की पावर 8 को निकालने के लिए सबसे पहले आपको आयोटा की पावर 7 का पता होना जरूरी है। आयोटा की पावर 7 को जानने के लिए हमको आयोटा की पावर 6 को जानना जरूरी है। आयोटा की पावर 6 को जानने के लिए आयोटा की पावर 5 का पता होना जरूरी है, और आयोटा की पावर 5 को जानने के लिए आयोटा की पावर 4 का पता होना जरूरी है। और हम लोग आयोटा की पावर 4 का वैल्यू जानते हैं कि क्या होता है, 1 होता है। मींस इसके बाद इसमें दोनों तरफ आई से गुना करेंगे तो आयोटा 5 हो जाएगा, फिर आयोटा 5 में दोनों तरफ आई से गुना करेंगे तो आयोटा 6 हो जाएगा, आयोटा 6 में दोनों तरफ आयोटा से गुना करेंगे तो आयोटा 7 आ जाएगा, और फिर आयोटा 7 में दोनों तरफ आयोटा से गुना करेंगे तो मेरे पास आयोटा की पावर 8 का वैल्यू पता चल जाएगा। लेंथी प्रोसेस है ना, ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग आयोटा की पावर 8 रहे, 9 रहे या किसी भी तरह का रहे पावर, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए कि आयोटा की पावर 9 है, हमको इसका वैल्यू निकालना, तो जो भी पावर दिया रहेगा उसको आप 4 से भाग देंगे। किससे भाग देना है, 4 से। हमेशा आप किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। जब आप 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 4 गुना 2 8, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1। रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका, 1। शेष आपका कितना बच गया, 1। और फिर हम लोग 9 को लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 2 प्लस 1 लिख सकते हैं 9 को। 9 को भी लिख सकते हैं 4 इंटू 2 प्लस 1। तो हम लोग आयोटा की पावर 9 को लिखेंगे 4 इंटू 2 प्लस 1। हमने क्या बताया कि जो भी पावर है आयोटा पे, उस आयोटा की पावर को आप 4 से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद आप फिर इस तरह के फॉर्म में आप लिखिए, तो हो गया आयोटा की पावर 4 गुना 2 प्लस 1। क्लियर है। हम लोग जानते हैं कि यदि a की पावर m प्लस a की पावर n है तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m गुना a की पावर n लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 गुना 2 इंटू आयोटा की पावर 1
ए की पावर m इंटू ए की पावर n का फॉर्म हो गया। अब फिर हमको पता है कि यदि a की पावर m इंटू n है तो आप इसको लिख सकते हैं a की पावर m की पावर n लिख सकते हैं। तो आयोटा की पावर 4 गुना 2 है तो आप इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 का होल स्क्वायर, आयोटा की पावर 4 का होल स्क्वायर, और इधर क्या बचा आयोटा की पावर 1। अब हमको आयोटा की पावर 4 का वैल्यू पता है, आयोटा की पावर 4 का वैल्यू कितना है 1, तो हो गया 1 का होल स्क्वायर, और आयोटा की पावर 1 कितना हो गया आयोटा, तो हो गया 1 का होल स्क्वायर 1 इंटू आयोटा, आयोटा मीन्स आयोटा की पावर 9 का वैल्यू कितना हो गया आयोटा हो गया। क्लियर है? ये तरीका होता है किसी भी आयोटा की पावर को सॉल्व करने का। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। आयोटा की पावर 99 है। सोचिए यदि हम लोग पुराना तरीका वाले से गुना करते कि पिछले वाले में आयोटा से गुना करते जाइए, तो पहले आप 99 के लिए आपको 98 पता होना चाहिए पावर, फिर 98 के पहले 97, तो बहुत ज्यादा समय लगता है ना। तो हमने क्या बताया ट्रिक कि आप 4 से भाग दे दीजिए किसमें पावर में। तो जब आप 4 से डिवाइड करेंगे 99 को तो ये हो जाएगा 4 गुना 2 8, फिर 4 गुना 4 16, रिमाइंडर कितना बच गया 3, रिमाइंडर कितना बचा आपका 3। तो आप 99 को लिख सकते हैं क्या 4 इंटू 24 प्लस 3, 4 इंटू 24 प्लस 3। तो हम लोग लिखेंगे इसको क्या आयोटा की पावर 99 को 4 इंटू 24 प्लस 3। क्लियर है? अब फिर से इसको अलग अलग करेंगे, ए की पावर m प्लस ए की पावर n का फॉर्म है, तो क्या लिखेंगे इसको ए की पावर m गुना ए की पावर n। क्लियर है? अब ए की पावर m इंटू n का फॉर्म है तो इसको लिखेंगे ए की पावर m इंटू n गुना आयोटा की पावर क्यूब। तो हो गया आयोटा की पावर 4 का वैल्यू 1, 1 की पावर 24, और आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा। हमने शुरू में बताया था जो 4 रिजल्ट निकला था कि आयोटा का वैल्यू अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 का वैल्यू क्या 1 होगा। तो आयोटा की पावर क्यूब का वैल्यू कितना होता है माइनस आयोटा। 1 की पावर समथिंग, 1 पे कुछ भी पावर रहे इसका आंसर 1 होगा, और 1 इंटू माइनस आयोटा हो गया माइनस आयोटा। क्लियर है? एक एग्जांपल और लेते हैं। आयोटा की पावर 100, हमको इसका वैल्यू निकालना है। जब आप 4 से आप 100 में भाग देंगे तो ये पूरा भाग लग जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आयोटा की पावर 4 गुना 25। रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, रिमाइंडर यहाँ पे नहीं बचेगा, रिमाइंडर इस केस में कितना है 0 है। तो हो जाएगा आयोटा की पावर 4 गुना 25 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 पे पावर 25, तो हो गया आयोटा की पावर 4 का वैल्यू 1, 1 की पावर 25, 1 पे पावर कुछ भी रहे आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो आयोटा की पावर 100 का वैल्यू कितना हो गया 1 आ गया। क्लियर है? एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। आयोटा की पावर 102, अच्छा 1002 ले लीजिए, 1002, 4 से भाग दीजिए 1002 में तो हो जाएगा हमने 1002 में, तो रिमाइंडर कितना बच गया 2, तो 1002 को हम लोग लिख सकते हैं 250 इंटू 4 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे आयोटा की पावर 1002 को आयोटा की पावर 250 इंटू 4 प्लस 2, फिर से अलग अलग कीजिए इसको, तो हो जाएगा आयोटा की पावर 250 इंटू 4 इंटू आयोटा क्या होल स्क्वायर। तो ये हो गया आयोटा की पावर 250 इंटू 4 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 के पावर 250, और इधर हो गया आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा की पावर 4 का वैल्यू 1, तो 1 की पावर 250, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। क्लियर है? आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया -1, और 1 पे पावर कुछ भी रहेगा आंसर 1, और 1 इंटू -1 -1, तो आयोटा की पावर 1002 का वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया। क्लियर है? तो हम लोग इस तरह आयोटा पे पावर कुछ भी दिया रहे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आयोटा के पावर कुछ भी दिया रहेगा आप इस तरह से आप 4 से उसको क्या कीजिए डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड करने के बाद आगे के स्टेप को फॉलो कीजिए, इस तरह आप आंसर निकाल सकते हैं। एक शॉर्टकट है, एक इससे भी शॉर्टकट है, डायरेक्ट है। यदि आयोटा की पावर कुछ भी रहे, यदि आयोटा की पावर
कुछ भी रहे और इसका वैल्यू हमको बताना है, इस केस में 4 से भाग देने के बाद रिमाइंडर चेक कीजिए। क्या चेक कीजिए? रिमाइंडर चेक कीजिए कि 4 से जब हम भाग दे रहे हैं, जब 4 से हम उसको भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है। यदि रिमाइंडर 0 बच रहा है, मतलब उसमें 4 से आपको यदि पूरा पूरा भाग लग रहा है, मतलब जो भी पावर है वो 4 से क्या है, डिविजिबल है, ठीक है, मीन्स रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो उस केस में आयोटा की पावर जो भी होगा उसका वैल्यू 1 होगा। यदि रिमाइंडर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। यदि रिमाइंडर 1 बच रहा है, 4 से भाग देने के बाद यदि रिमाइंडर 1 बच रहा है तो उस केस में आंसर आयोटा होगा, उस केस में आंसर आयोटा होगा। यदि रिमाइंडर 2 बच रहा है तो उस केस में आंसर -1 होगा, उस केस में आंसर क्या होगा, -1 होगा। और यदि रिमाइंडर 3 बच रहा है 4 से भाग देने पर तो उसका आंसर माइनस होगा। मीन्स आयोटा के पे पावर कुछ भी रहे उसका आंसर 1 आयोटा, -1 या माइनस आयोटा होगा। यही 4 में से कोई और न कोई होगा, डिपेंड करता है कि रिमाइंडर क्या बच रहा है। यदि रिमाइंडर आपका 0 है तो आंसर 1 होगा, रिमाइंडर यदि 1 है तो आंसर आयोटा होगा, और रिमाइंडर यदि 2 है तो आंसर -1 होगा, और रिमाइंडर यदि 3 है तो आंसर माइनस आयोटा होगा। यदि रिमाइंडर 4 बचे तो, यदि रिमाइंडर 4 बचे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कभी। यदि आप 4 से भाग दे रहे होंगे तो कभी भी रिमाइंडर 4 नहीं बच सकता है। रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 4 से क्या होगा, कम ही होगा। क्लियर है? तो ऐसा ये केस कभी आएगा ही नहीं कि रिमाइंडर 4 कभी नहीं बचेगा। क्लियर है? तो आप इस तरह से किसी भी आयोटा की पावर को निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन था मेरे पास, आयोटा की पावर 1002, जब आप 1002 में 4 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना बचा, 2। और हमने बताया कि यदि रिमाइंडर 2 होता है तो उसका आंसर कितना होगा, -1। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या आया है, -1 आया है। उसके पहले वाले क्वेश्चन को ध्यान देंगे, आयोटा की पावर 100, आयोटा की पावर 100 में जब आप 4 से भाग दिए 100 में तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। और जब रिमाइंडर 0 बचता है, जब रिमाइंडर 0 बचता है तो आयोटा की पावर का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। तो ध्यान दीजिएगा, आयोटा की पावर 100 का मान कितना है, 1 है। क्लियर है? इस केस में ध्यान दीजिएगा, 99 है, आयोटा की पावर 99। जब आप आयोटा पे 99 में 4 से भाग दे रहे थे तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। और जब रिमाइंडर 1 बचता है, जब रिमाइंडर 1 बचता है तो आंसर क्या होता है, आयोटा। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है, रिमाइंडर 1 वाला माइनस आयोटा है। एक सेकंड देख लेते हैं क्या आया है। जब रिमाइंडर 1 बचता है तो आंसर क्या आएगा, आयोटा आएगा। चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है उसमें। रिमाइंडर जब 1 बचेगा, अच्छा ये आयोटा पे 99 है, ये गलत हो गया है ना, यह रिमाइंडर 3 था। क्या ध्यान दीजिएगा, क्या है यहाँ पे, आयोटा की पावर 9। जब आयोटा की पावर 9 में आप 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। और जब रिमाइंडर 1 बचता है तो ध्यान दीजिए, जब रिमाइंडर 1 बचता है, 1 बचता है तो आयोटा की पावर का वैल्यू कितना होता है, आयोटा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आयोटा की पावर 9 में रिमाइंडर 1 बच रहा है तो आंसर कितना आ रहा है, आयोटा आ रहा है। क्लियर है? तो सीधा सिंपल सा चीज है कि आयोटा की पावर को यदि हमको निकालना है तो सिर्फ रिमाइंडर को चेक कीजिए। यदि रिमाइंडर 0 बच रहा है तो आंसर आएगा 1, यदि रिमाइंडर 1 बच रहा है तो आंसर आएगा आयोटा, रिमाइंडर 2 बच रहा है तो आंसर आएगा -1, और रिमाइंडर यदि 3 बच रहा है तो आंसर आएगा माइनस आयोटा। क्लियर है यहां तक? अब पावर वाले पे हम लोग कुछ सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन के लेवल को हम लोग अप करेंगे, क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते हैं। क्लियर है? आयोटा की पावर -33 का मान बताना, आयोटा की पावर -33 का मान बताना। देखिए कैसे इसको बताएं, कैसे सॉल्व करेंगे। इसको लिख सकते हैं, आयोटा की पावर -33 को 1 की पावर आयोटा की 1 बाय आयोटा की पावर 33 लिख सकते हैं। अब बताइए कि आयोटा की पावर 33 में रिमाइंडर कितना बचेगा 4 से भाग देने के बाद। जब आप 4 से भाग देंगे
तो इसमें रिमाइंडर बचेगा 1। रिमाइंडर कितना बचेगा? इसमें 1 बचेगा। और जब रिमाइंडर 1 बचता है तो चेक कीजिए कि आंसर क्या आता है। जब रिमाइंडर 1 बचता है तो आंसर क्या आता है? आयोटा। आंसर क्या आता है? आयोटा। मींस आयोटा की पावर 33 का वैल्यू कितना हो गया? आयोटा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1 बाय आयोटा की पावर 33 को क्या? आयोटा लिख सकते हैं। एक बात को ध्यान देना है, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी आपका आयोटा आता है तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आयोटा डिनोमिनेटर में ना हो। आयोटा डिनोमिनेटर में ना हो। तो यहाँ पे आयोटा क्या है? डिनोमिनेटर में है ना। हम इसको डिनोमिनेटर से आयोटा को हटाएंगे। तो डिनोमिनेटर को आयोटा से हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो आयोटा इंटू 1 कितना हो गया? आयोटा। और आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया। और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। तो हो गया आयोटा बाय -1, तो हो गया माइनस आयोटा। मीन्स आयोटा की पावर -33 का वैल्यू कितना आ गया? माइनस आयोटा आ गया। क्लियर है? चलिए इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देंगे। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 नहीं, ओके, अगला क्वेश्चन है, हमको सॉल्व करना है 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब को। हमको इसको सॉल्व करना, ये सिंपल सा है। 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसल आउट हो गया, -1 अब +1 कैंसल आउट हो गया, तो कितना आ गया? 0। क्लियर है? आप इस चीज को आप रिजल्ट की तरह भी उपयोग कर सकते हैं कि 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना होता है? 0। आप इसको कहीं भी जरूरत पड़े तो रिजल्ट की तरह भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, हमको सॉल्व करना है आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4। क्लियर है? इसको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, आयोटा की पावर 4 का क्या वैल्यू होता है? 1। तो हो गया आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस 1। ठीक हो गया ना? और अभी आप लोग जानते हैं कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना होता है? 0। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 8 को सॉल्व करना है। आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 8 को सॉल्व करना है। ध्यान देंगे, हम लोग यहां से आयोटा की पावर 6 को कॉमन निकाल रहे हैं, तो क्या बचेगा? 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और आयोटा की पावर 6, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो प्लस और इधर हो गया -1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 0। 0 गुना समथिंग 0, मतलब इसका आंसर हो गया कितना? 0 हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 12। ध्यान दीजिएगा, आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो पहला, आप आयोटा की पावर 9 का वैल्यू निकाल लीजिए, आयोटा की पावर 10 का निकाल लीजिए, 11 का निकाल लीजिए और 12 का निकाल लीजिए, वो सारे वैल्यू को लाके यहाँ पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे। हम लोग इसको क्या करेंगे? आयोटा की पावर 9 को कॉमन लेंगे। क्लियर है? आयोटा की पावर जब 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर क्यूब। और हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है जी? 0। हमने यहाँ पे लिखाया है, आप इसको फार्मूला की तरह भी यूज कर सकते हैं कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब का वैल्यू 0 होता है। तो हमने इसको क्या कर दिया? 0 ले लिया, और 0 गुना समथिंग 0, तो इसका आंसर कितना आ गया?
जीरो आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको सॉल्व करना है आयोटा की पावर 4n प्लस 1 को। क्लियर है? आयोटा की पावर 4n प्लस 1 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर 1। क्लियर है? आयोटा की पावर 4n को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की पावर n गुना आयोटा की पावर 1 हो गया आयोटा। आयोटा की पावर 4 का वैल्यू 1 और 1 पे पावर कुछ भी रहे इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये हो गया आपका 1 और 1 गुना आयोटा कितना हो गया? आयोटा हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमको सॉल्व करना है आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1, आयोटा की पावर n प्लस 2, आयोटा की पावर n प्लस 3। हमको इसको सॉल्व करना है। ध्यान देंगे, आयोटा की पावर n, इस वाले टर्म को हम लोग लिख सकते हैं क्या? आयोटा की पावर n गुना आयोटा की पावर 1। क्लियर है? a की पावर m प्लस n का फॉर्म है। उसी तरह इस वाले टर्म को लिखेंगे आयोटा की पावर n गुना आयोटा का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे आयोटा की पावर n गुना आयोटा की पावर 3। इस पूरे जगह से, इस पूरे इक्वेशन से आयोटा की पावर n को कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। और हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। और 0 गुना समथिंग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? आपको 0 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयोटा की पावर 19 प्लस 1 बाय आयोटा की पावर 25 पे होल पावर 2 है। क्लियर है? इसको सॉल्व करना है। अच्छा ध्यान देंगे, आयोटा की पावर 19 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू 4 प्लस 3, 4 से भाग देके जो नियम बताए थे। और यहां पे हो गया 1 बाय आयोटा की पावर 25 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 गुना 6 प्लस 1, होल पावर हो गया 2। तो यहां पे क्या बचा? आयोटा की पावर, अच्छा रिमाइंडर कितना बच रहा है? डायरेक्ट रिमाइंडर से निकाल लेते हैं। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3। और रिमाइंडर यदि 3 बच रहा है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? माइनस आयोटा प्लस 1 बाय, यहां रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। और रिमाइंडर 1 बचा तो आंसर कितना हो जाएगा? आयोटा का होल स्क्वायर। और हमने बताया था कि जब भी आयोटा रहे डिनोमिनेटर में तो आप उसको हटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा गुना माइनस आयोटा प्लस 1 बाय आयोटा इंटू आयोटा से डिवाइड करेंगे और आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हो गया आपको माइनस आयोटा प्लस आयोटा इंटू 1 आयोटा और आयोटा गुना आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 पे हो गया पावर 2। इस तरह क्या बचेगा मेरे पास? माइनस आयोटा और यहां हो गया प्लस माइनस आयोटा की पावर 2। तो हो गया माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा की पावर 2। यही होगा। अब ध्यान देंगे जरा इसको, ये हो गया आपका -2 का होल स्क्वायर गुना आयोटा का होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर हो गया 4 और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हो गया -1, तो हो गया आपको -4। क्लियर है? तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सो दैट आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 बाय 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू आयोटा। ये हमको प्रूफ करना है। क्लियर है? चलिए एलएचएस की तरफ चलते हैं। एलएचएस क्या है? आयोटा प्लस
आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयोटा की पावर 4 का वैल्यू +1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयोटा की पावर 4 का वैल्यू +1, यही होगा। तो क्या बचेगा, आयोटा -1 +1 और 1 प्लस माइनस आयोटा और इधर हो गया आपका +1। ये दोनों कैंसल आउट हो गया, ये दोनों कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा, आयोटा बाय 1 और आयोटा बाय 1 का वैल्यू आयोटा। इसका आंसर हो गया आयोटा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सो दैट 1 प्लस आयोटा की पावर 4, 1 प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 बाय आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 16। ये हमको प्रूव करना है। एलएचएस की तरफ चलते हैं। एलएचएस क्या है, 1 प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 बाय आयोटा की पावर 4। तो ये हो गया आपको 1 प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू 1 बाय आयोटा को हम लोग लिख सकते हैं माइनस आयोटा। कैसे, ध्यान देंगे, 1 बाय आयोटा है, आप क्या कीजिए, आयोटा से गुना और आयोटा से भाग दे दीजिए। तो क्या बचेगा, आयोटा गुना 1 आयोटा और आयोटा गुना आयोटा, आयोटा स्क्वायर के वैल्यू -1, तो कितना आ गया, माइनस आयोटा। तो आप डायरेक्ट 1 बाय आयोटा को क्या लिख दीजिए, माइनस आयोटा लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जगह बेस समान है, बेस अलग अलग है, पावर समान है ना, तो पावर को हम लोग कॉमन कर सकते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा की पावर 4। दोनों पावर को क्या कर दिए हम लोग, कॉमन कर दिए। अब ये हो गया आपका a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म है, क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा कि पावर 4। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और ये माइनस क्या बन जाएगा, +1 और +1 +2 हो गया, तो ये हो गया 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 का वैल्यू 16। क्लियर है, ये मेरा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लगभग हमने सभी तरह का क्वेश्चन इसमें कर लिया है। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है अपने पास। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के। और आपके पास यदि और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन और कराते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 100 प्लस आयोटा की पावर 1000 का क्या वैल्यू होगा। हमको इसको सॉल्व करना है। ध्यान देंगे, 1 जब आयोटा की पावर 10 में आप 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, रिमाइंडर 2 को डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। जब आप आयोटा की पावर 100 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। आप डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब जब आप 1000 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो आयोटा की पावर 0, तो हो गया 1। आयोटा का होल स्क्वायर का वैल्यू -1 और आयोटा पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1, आयोटा की पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1। तो आंसर कितना आ गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। आपके पास और भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप या कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट पे जवाब या व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मैं जवाब दे सकूं। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले दिन नए क्लास के साथ। धन्यवाद।